जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको द्वारका नगरी के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी द्वारका नगरी के बारे में जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी आज कहाँ है? क्या वह केवल एक कथा है या फिर उसका कोई साक्ष्य भी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमय नगरी की ओर जो कभी समुद्र के ऊपर थी और आज समुद्र के नीचे दबी हुई है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई। विश्वकर्मा जी ने समुद्र से भूमि लेकर उसे बनाया और नगरी सोने, चांदी, हीरो से बनी थी। समुद्र के बीच तैरती स्वर्ण नगरी दिव्य और अलौकिक थी। इसकी विशेषता यह थी 16,108 महल। हर रानी के लिए एक अलग महल था। हर महल में संगीत, सेवा, भोजन, ध्यान की व्यवस्था भी थी। श्री कृष्ण की राजसभा, रुक्मिणी जी का मंदिर, उद्धव जी की जगह, पूरा नगर धर्म, नीति और चमत्कारों से भरा हुआ था। द्वारका समुद्र में क्यों समा गई? श्री कृष्ण के अवतार का अंत निकट था। जैसे ही उन्होंने लीला समाप्त की, पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हुआ। उसी क्षण समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। महाभारत और भागवत पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। 1988 और 2001 में भारत सरकार ने समुद्र के नीचे खोज की। गुजरात के ओखा के पास समुद्र के 100 फीट नीचे प्राचीन अवशेष मिले, जैसे कि ईंटों से बनी दीवारें, सड़कों के निशान और बर्तन मंदिर की आकृति स्तंभ। यह प्रमाणित करता है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं है, एक सच्ची ऐतिहासिक नगरी है। इतने वर्षों बाद भी समुद्र में एक दिव्य ऊर्जा अनुभव होती है। गोताखोर बताते हैं कि वहाँ का माहौल बहुत शांत और अद्भुत होता है। माना जाता है कि वहाँ श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति आज भी विद्यमान है। द्वारका को चमत्कारी नगरी कहा जाता है क्योंकि वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। वर्तमान में द्वारका, गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ भक्तों का मेला लगता है। बेट द्वारका समुद्र के बीच छोटा द्वीप जहाँ श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ रहते थे। वहाँ आज भी पूजा होती है और लोग दर्शन करने नाव से जाते हैं। द्वारका ने केवल एक नगर था, वह एक धार्मिक चेतना का केंद्र था। वहाँ श्री कृष्ण की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। यह नगरी आज भी भक्तों के लिए उतनी ही दिव्य है और रहस्यमयी है जितनी पहले थी। द्वारका कोई कल्पना नहीं है, वह श्री कृष्ण की धरती पर की गई दिव्य लीला का साक्षात प्रमाण है। वह नगरी भले ही आज समुद्र में समा गई हो, लेकिन उसके चमत्कार और ऊर्जा आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। द्वारका नदी समुद्र में श्री कृष्ण के महल के गहरे रहस्य बताऊंगी। नगरी जो खुद समुद्र में तैरती थी। शास्त्रों के अनुसार द्वारका नगरी ऐसी थी जो समुद्र में स्थित रहती थी, जैसे कोई दिव्य तैरता हुआ महल। इसे अनंत नगरी कहा जाता है। विश्वकर्मा जी ने इसे मात्र एक रात में बनाया था। यह अपने आप चमत्कार है। यह कैसे संभव है? कोई आज तक नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा नगर समुद्र के ऊपर बिना किसी पिलर के कैसे बना था। द्वारका में जब कोई शत्रु आता था तो पूरा नगर अदृश्य हो जाता था। शास्त्रों में आता है कि मगध नरेश जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने द्वारका बनाई। वहां जाकर वे सुरक्षित हो गए क्योंकि द्वारका को ढूंढना असंभव था। अगर वहां पर कोई भी असुर आता था तो उसे द्वारका नहीं दिखती थी। समुद्र के नीचे जो अवशेष पाए गए हैं वे आज की आधुनिक तकनीक से भी मेल नहीं खाते।
वहाँ की जो दीवारें, स्तंभ और सड़कों का निर्माण इतना स्टिक और मजबूत था कि आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि ये बिना पिलर के कैसे खड़ी है। शायद उस समय की सभ्यता हमसे भी आगे थी। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण के महल में कोई दीपक या मशाल नहीं जलाई जाती थी, फिर भी पूरा महल दिव्य रोशनी से चमकता था। यह संभवतः किसी ऊर्जा स्रोत से बना होता था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाए कि वहाँ पर रोशनी आती है, पर वहाँ मशाल नहीं जलाई जाती, बिना मशाल के वहाँ पर रोशनी अपने आप चमकती थी। जहाँ सामान्य समुद्र की लहरें उग्र होती थी, वहाँ द्वारका के पास समुद्र अत्यंत शांत है। ऐसा लगता है मानो समुद्र स्वयं श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहा हो। वहाँ ध्यान करने से विशेष अनुभूति होती है। बहुत से साधकों और यात्रियों ने बताया है कि जब वो बेट द्वारका में ध्यान करते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है, और आज भी यह अनुभव होता है श्री कृष्ण का। ऐसा लगता है जैसे वहाँ श्री कृष्ण आज भी हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब मेरा कार्य समाप्त होगा तब यह नगरी समुद्र में समा जाएगी। जैसे ही उन्होंने लीला समेटी, समुद्र धीरे धीरे पूरे नगर को अपने भीतर समा गया। यह रहस्य को कई लोग टाइम टेबल या लीला समापन कहते हैं। समुद्र में घंटियों की आवाज़, कुछ यात्रियों ने रात को समुद्र से मंदिर जैसी आवाज़ें सुनी हैं। बिना खंभे के खड़े स्तंभ, द्वारका में पाए गए अवशेषों में बिना सपोर्ट के स्तंभ, हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ जो समुद्र के नीचे